इसके मुतल्लक किसी महापुरुष की वाणी आपके सामने रखी जाएगी, वही पैरल थॉट्स की वाणी में मिलते हैं, उसको धारण करने की जरूरत है। जी आओ प्रेम नगरिया बसाए, आओ प्रेम नगरिया बसाए, सब वैर को दूर भगाए, सब वैर को दूर भगाए। जात पात और ऊंच नीच को, जात पात और ऊंच नीच को प्रेम के रंग में रंगाए, प्रेम के रंग में रंगाए। राग द्वेष और निज पर भ्रम को, राग द्वेष और निज पर भ्रम को सत्य की आग जलाए, सत्य की आग जलाए। हित अनहित सब मिलकर सोचें, हित अनहित सब मिलकर सोचें, भेद की भीत को ढाएं, भेद की भीत को ढाएं। आओ प्रेम नगरिया बसाएं, सब वैर को दूर भगाएं। बिछड़े हुए सब भाई मिलकर, बिछड़े हुए सब भाई मिलकर प्रेम का हाथ बढ़ाए। ऊंच नीच मद मान को तज कर, ऊंच नीच मद मान को तज कर मीत मनाए, सब वैर को दूर भगाए। आओ प्रेम नगरिया बसावें, सब वैर को दूर भगाए। कर्म की मन की और वचन की, कर्म की मन की और वचन की समता कर दिखलाए। जुबानी जमा खर्च न हो, जो दिल में हो वही जबान पर हो, वही हमारे इजहार कर्मों में भी हो। अंतर और बाहर से एक ही, प्यार का सौदा हो तो झगड़े कहाँ रह जाए। वो प्रेम नगरिया बसाए, सब वैर को दूर भगाए। जीवन मरण के हों सब साथी, दुविधा दूर भगाए। जीवन मरण के हों सब साथी, दुविधा दूर बहाए। संपत्ति विपत्ति सबकी सम हो, संपत्ति विपत्ति सबकी सम हो। एक स्वर से रोएं गाएं, एक स्वर से रोएं गाएं। आओ प्रेम नगरिया बसाएं, सब बैर को दूर भगाएं। माया के सब तार तंबूरे प्रभु के स्वर में मिलाएं। माया के सब तार तंबूरे प्रभु के स्वर से मिलाए। पर अवगुण और निज गुण गण को
मन से शीघ्र बुलाए, सब बैर को दूर भगाए। भाव की बाती प्रेम का दीपक, भाव की बाती प्रेम का दीपक, सतघृत की ज्योति जगाए, सत्य घृत की ज्योति जगाए। अंतःकरण की शुद्ध भूमि पर, अंतःकरण की शुद्ध भूमि पर प्रेम का वृक्ष लगाए, सब वैर को दूर भगाए। आवो प्रेम नगरिया बसाए, सब वैर को दूर भगाए। बिछड़े हुए सब भाई मिलकर प्रेम का हाथ बढ़ाए। शहंशाह नहीं दूर प्रभु जो सच्चे मन से ध्यावे, सब बैर को दूर भगाए। इस अवस्था को पाने के लिए जो जिक्र हुआ, इसकी बेसिक ग्राउंड क्या है? सवाल ये, चाहते तो हर एक इंसान दुख से घबरा रहा, चाहता है सुखी हो जाए, वह सुख का मूल कारण क्या? हम जो मूल कारण है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, जिससे ये सब कुछ हो सकता। मगर शुरुआत में बहुत कुछ करते हैं, नतीजा क्या? कुछ भी नहीं होता। अगर दरख्त को जड़ में पानी दिया जाए, वो दरख्त फलफुल्त हो जाता है। दरख्त की जड़ में पानी ना मिले, पत्तों पर पानी डालो, 2-4 दिन सब्ज रहे, फिर काले स्याह हो जाएंगे। तो इसका मूल कारण वो कौन सा है जिसके पाने से ये चीजें अपने आप हो जाए? अब तो हम बड़ी मेहनत करते हैं, माफ करना, प्रचार की कमी नहीं। हर एक समाज में आपको अपनी जगह बड़ा प्रचार हो रहा, मगर नतीजा क्या? नतीजा वही है चाल बेढंगी जो आगे थी सब भी। सच पूछते हैं, हर एक समाज में हम दाखिल हुए, परमात्मा ने समाज नहीं बनाया, परमात्मा ने तो इंसान बनाया। इंसान नाम है आत्मा देहधारी का, एनसोल्ड बॉडी। हम रूह हैं, आत्मा है, जिस्म को धारण किए। अरे भाई, परमात्मा ने तो यही कुछ बनाया, समाज हम लोगों ने बनाया। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है, चेतन स्वरूप है, कॉन्शियस एंटिटी है। महात्मा परमात्मा अकले कुल है, अलीम है, महाचेतनता का समुद्र है और कॉन्शियसनेस का। हमारी आत्मा मन के घाट पर गिरी पड़ी है, जिस्म का रूह बनी बैठी है। हम अपने आप को भूल चुके हैं, अपने जीवन आधार को भूल चुके हैं। अगर ये रिश्ता हमारा जाग उठे, है तो सही, अगर ये ताजा हो जाए, हम उसके इन ट्यून हो जाए, तो हमें क्या, मैं देखने में क्या आएगा, अनुभव में क्या होगा कि वही आत्मा सब में। कहो कबीर राम किया रू अमरे रबी है। तो जिसने अपनी आत्मा को बाहर से हटा लिया, मन के नफस के पंजे से छुड़ा लिया, कहो मन के घाट से आजाद लिबरेट करके ऊपर राइज करके अपने आप का अनुभव कर लिया, वो जो इसका जीवन आधार ओवर कॉन्शियसनेस है उसके अनुभव करने वाला होता। वो क्या देखता है, सब में आत्मा, सबका जीवन आधार वही। जब इस अनुभव को इंसान पाता है तो नफरत कहाँ रहती। हम इस तरफ कदम नहीं उठा रहे हैं, बाहर ही बड़ी सुधार कर रहे हैं, नतीजा क्या है? कुछ नहीं।
मैंने यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में एक टॉक दी थी, उसने यही बतलाया था कि स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत कहो, आध्यात्मिक विद्या कहो, ये सीमेंट करने वाली चीज। एक तो है ना, हम सब एक ही के पुजारी हैं, ये ख्याल है ना। मगर मैं गया, मैंने कहा भाई देखो, तुम सब एक क्राइस्ट के मानने वाले हो, उसी तालीम के जानने वाले हो, 2 ग्रेट वारे हो चुकी, कौन लड़ रहे हैं? उसी के फॉलोअर, जिसको हम जीसस कहते हैं। तो जीसस तो ये नहीं सिखला, तो वो तो एक तरफ से पेड़ मार दूसरा आगे करना। इससे क्या मतलब? हमने सही मानों में उनकी तालीम को समझा। तो मैंने उनको यही कहा, वी कैन इवेट द डेंजर ऑफ एटॉमिक वॉर ओनली इफ वी लिव अप टू व्हाट स्क्रिप्चर सेड। जो हमारी धर्म पुस्तकें हमको कहती हैं, अगर हम उस पर हामिल बन जाएं, एटम वार का डर न रहे। ये चेंज कैसे आ सकता? गवर्नमेंटों के हाथ में नहीं। गवर्नमेंट तुम्हारे जिस्म को कंट्रोल कर सकती है, इंसान नहीं बना सकती। मैन मेकिंग काम है अनुभवी पुरुषों का, जिन्होंने अनुभव को पाया है। सुपरफिशियल नहीं, जवानी जमा खर्चे नहीं काम होंगे। इसलिए मैं एक आपको मिसाल अर्ज करता हूँ। लाहौर में एक भाई साहब थे, बड़ा प्रचार किया करते थे, परमात्मा से जुड़ो, गली गली में, बड़े अमीर थे। पाकिस्तान के दिनों में जो हासिल हुआ सबके साथ, कोई मारे गए, गरीबी आ गई, खाने को न रहा। यहाँ वहीं मैं बरामदे में बैठा था, आए कहने लगे, सरदार साहब मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या कहूँ, क्या सचमुच परमात्मा है? एक आदमी जिसका प्रोफेसर सुबह से शाम सिंसियरली यही प्रचार करता था, शक में पड़ गया। क्यों? देखा नहीं, अनुभव नहीं खुला। जबानी जमा खर्च था, सुना सुनाया था, पढ़ा पढ़ाया था, देखा नहीं। मैं आपको देख, मैं आपके मानने वाला हूं, मैंने आपको देखा ही नहीं। सुनी सुनाई पर जा रहे हैं, माफ है कितने लोगों ने प्रभु को देखा। अगर प्रभु को देखना नसीब हो जाए तो वो उसका जलवा हर एक में नजर आएगा। तो झगड़ा काय का? दसम गुरु साहब के वक्त एक वाक्य है, भाई कन्हैया एक सिख था, मैदान जंग में पानी पिलाता था सबको। किनको? मरने वालों को भी, मारने वालों को भी। जो कम फहम लोग थे उन्होंने दसम गुरु साहब के पास आकर शिकायत की कि महाराज देखिए, पिलाना, पानी पिलाता मारने वालों को, वो फिर बेहोश होकर फिर उठ कर रहे होते हैं लड़ने वाले। चले उसको बुलाओ, बुलाया, चले भाई ये क्या कहते हैं? जवाब दिया कि महाराज मैं तो आप ही की ज्योति सब में काम कर रही, मैं तो आपको पानी पिला रहा हूं। क्या तूने मेरी तारीफ को ठीक समझा? अच्छा, आगे मरम पट्टी भी किया कर। आप देखें, जब ये नजरिया बन जाए तो ये एटम वार कहाँ रह जाएंगे। हमारा जो पहलू बहुत ढीला है उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे। इस जिस्म का आधार आत्मा, आत्मा की तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे। बाहरी बड़े सामान करते हैं, एक्चुअल सच्चे मानने में कोई चेंज नहीं हो रहा। प्रचार के लिहाज से माफ करना, जितना आजकल प्रचार हर एक समाज में हो रहा है, शायद ही किसी जमाने में इतना हुआ। पर नतीजा क्या? भाई भाई के प्याले जुदा हो रहे। तालीम तो ये नहीं। कहने को सब कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई राम राम कहता है, कोई खुदा खुदा कहता है, कोई सेवे गुसाइया, कोई अल्लाह, कोई अल्लाह कहता है, कोई गुसाई कहता है। समझे? उसी को कारण कर्म करीम कृपादार रहीम, वही कृपादार रहा, रही रहमान है, सब पर रहम कर रहा, सबका कर्म कारण वो। हम सब उसी एक के पुजारी हैं। राम कहो या रहीम कहो, है तो ही नहीं। कोई गुसाई कहे, खुदा कहे, अल्लाह कहे, नाम तो उसी एक जाते हक के हैं कि नहीं। कोई नावे तीरथ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निवाह। हम तीर्थों पर जाते हैं किस लिए? प्रभु की याद के लिए। वहां प्रभु की याद के बंदे रहे, जिन्होंने प्रभु को पाया, जहां वो रहे वो तीर्थ स्थान बन गए। हज क्यों करने जाते हैं? वहां हजरत
मोहम्मद साहब और हजरत अली वगैरह रहे, इसे और जो धर्म स्थान है वहाँ पर कोई न कोई महापुरुष रहा, कोई पूजा करता है, कोई सिर निभा कर करता है, कोई आंखें मीच कर करता है। आखिर याद तो उसी एक की है कि नहीं, दो की तो नहीं। तो इसके मतलब कोई पढ़े वेद, ये गुरु अर्जन साहब की मानी है जो मैं पेश कर रहा हूँ, कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओडे नील, कोई सफेद, कोई वेद पढ़ता है, कोई ग्रंथ पोथियों पढ़ता, सब पढ़ रहे हैं। इन ग्रंथों पोथियों में क्या दिया? उन अनुभवी पुरुषों का जो जाति तजुर्बा था प्रभु के पाने में, उसका जिक्र है, फाइन रिकॉर्ड। उनको पढ़ो, समझो। कबीर साहब ने कहा, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा सो जो ना विचारे। ये सब सच्चे हैं, इसमें तो कुछ दिया है। जो विचारते नहीं, काग बिरती से पढ़ते हैं, वो हमेशा बिठे ही निकालते। फाइन रिकॉर्ड्स है, उन्होंने अनुभव किया, जितना जितना किया विद ड्यू डेफरेंस सबका पेश किया है। तो आखिर सबका माने क्या निकलता? किसी ने सफेद कपड़े पहन लिए, किसी ने नीले पहन लिए, किसी ने घेरवे पहन लिए। ये तो बारी एक पहरेवा है जिस्म का। ये इसलिए जताना कि कहीं ने यहाँ टिक्का लगा लिया, कहीं ने यहाँ लगा लिया, बताने के लिए हम यहाँ तक पहुंचे। ये चिन्ह थे बाहर, किसी हाथ में डंडा ले लिया कि हमने मन पर काबू पाया। ये चिन्ह रखे थे बाहर समझाने के, भाई हमने किस गति को पाया। अब बस लकीर की फकीरी रह गई, हकीकत गायब है। मैं तो यही कहता हूँ, अगर सिख सिख बन जाए, हिंदू हिंदू बन जाए, मुसलमान भाई मुसलमान बन जाए, ईसाई ईसाई बन जाए, झगड़ा कोई ना। मैं पाकिस्तान में गया, मैंने उनको कहा मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान बने, आपको पाकों की जमीन बने, जिसमें कोई दुबदा न हो, झगड़ा न हो, किसी का हक मारना न हो, सब उसी एक के पुजारी और सब गले लगकर बैठे, तब तो पाकिस्तान है। मैं चाहता हूँ खालिस्तान बने, खालसों की जगह बने। खालसा किसको कहते हैं आपको पता? पूर्ण जोत जगे घट में तब खालिस्तान खालसा, जिसके अंदर खुदा का नूर प्रगट हो गया वो खालसा। और मुसलमान किसको कहते हैं? वही तारीफ दी है उन्होंने, जो कोई तूर पर चढ़ कर, ये कोई तूर है, खुदा के नूर को देखता है वो मुसलमान। भाई सच्चे मुसलमान बनो, सच्चे सिख बनो, सच्चे ईसाई बनो। ईसाई भी वही है जो लाइट ऑफ गॉड को देखता, हिंदू भी वही जो परमात्मा की ज्योति का अनुभव कर। झगड़ा का है। सैकड़ों आशिक हैं, दिला राम सबका एक, मजहब मिल्लत जुदा है, काम सबका। ये भाई भाई के प्याले क्यों जुदा हो रहे? गलत प्रचार के साथ। हाफिज साहब ने कहा, दर हकीकत जलवागर, यक हकीकत जलवागर, दर कुफ्र इस्लाम अस्त बस। इख्तिलाफात मज़ाहिब जुमला अब हम अस्त बस। पर्सनल विम्स पर डिपेंड किया। एक ने कहा प्रभु ऐसा, हाँ भाई 10-20 हाँ ऐसा, दूसरा कहता है ऐसा है, एक हाथी है। कई आदमी जिनकी आंखें नहीं थी उसको टटोलने लगे, हाथी कैसा? किसी का हाथ तो टांग पर पड़ा, वो कहते ये तो सतून की तरह। किसी का हाथ सूंड पर पड़ा, कहते जो डंडे की तरह। किसी का हाथ कान पर पड़ा, वो कहते ये पंखे की तरह। किसी का पेट पर पड़ा, वो कहते ये बैरल है। अब हर एक ख्याल के अपने अपने ख्याल, जितना वहम था ना, देखा तो नहीं ना, उसके 10-20 आदमी इधर इकट्ठे हो गए, झगड़े बन गए। हो गया कि नहीं? इख्तिलाफात मज़ाहिब जुमला वहाँ तो बस। आगे क्या कहते हैं? अज़ कासा है शेखो ब्राह्मण शुद्धा। तासब और तंगदिली के सबब से शेख और ब्राह्मणों के प्याले जुदा जुदा हो गए, वरना दर में खाना यक साकी और यक जामा। नहीं तो प्रभु की दरगाह में उन अनबही पुरुषों हैं, वही उसके नाम का, उसके कलमे का प्याला पिला रहे। बस हकीकत तो यह, जब हम सब एक ही के पुजारी हैं, ये झगड़े का है कि है? पर ये है जबानी जमा खर्च, ग्रंथों पोथियों में पढ़ा पढ़ाया है, देखा नहीं। इसलिए जब मुसीबत बनती है घबरा जाते हैं, पता नहीं है कि नहीं। मैंने अभी मिसाल पेश की थी, मैं अभी देहरादून गया था, वहाँ मुझे एक साधु मिले, कुछ 84 साल के बूढ़े थे, बाल ब्रह्मचारी थे, इसी तलाश में सारी उम्र गुजारी है। मेरे पास आए, एक और भी साहब थे उनके साथ, कहने लगे परमात्मा है? पूछने लगे। मैंने कहा भाई आपने इस उम्र तक किसी खोज में गुजारा,
गुजारा है वक्त, आप किस नतीजे पर पहुंचे? तो कह ले भाई सच्ची बात तो यह है कि देखा दिखाया कुछ नहीं, देखा दिखाया कुछ नहीं। एक महात्मा के पास गए थे, वो कहते थे भाई घड़ी के बनाने वाला कोई है, इसलिए इस बड़ी कायनात के बनाने कोई होना चाहिए, मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये हालत दुनिया की है। जब तक अनुभव न खुले ये एकताशील हो नहीं सकती। ये पहलू हमारा कमजोर हो रहा। बात चुंच ज्ञान बहुत है, जबानी जमा खर्च है। अरे भाई माफ करना, मैंने अभी अर्ज किया था कि परमात्मा ने तो इंसान बनाया, इंसान बनो। समाजें हमने बनाई थी किस लिए? उस हकीकत को पाने के लिए। ये स्कूल और कॉलेज है जिसमें हम दाखिल हुए थे। जिस समाज में दाखिल हुए हो वहां उस महापुरुष आए, हर एक समाज में यही तालीम दी। जिस समाज में रहकर आपने हकीकत को पा लिया, आपका जन्म सफल हो। अगर इसको नहीं पाया तो जन्म बर्बाद चला गया, और क्या कहोगे? तो मनुष्य जीवन पाक का सबसे बड़ा आदर्श जो हमारे सामने है वो प्रभु को। अगर मनुष्य जीवन पाकर हमने ये काम नहीं किया और सारे काम किए, एक चीज के पाने से सब कुछ हो जाता। अब एक का प्यार जागे, वो सब में सबका प्यार है, मेरा आपसे प्यार है, आपके बच्चों से प्यार होगा कि नहीं? कुदरती बात। ये झगड़े काहे को बने? इसका कारण क्या? गलत प्रचार का नतीजा। हर एक समाज में पेट प्रचार ने अधोगति फैलाई है। माफ कर, किसी अनबही पुष्ट की कसौटी क्या? सदगुर ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो, जो सबको मिलाकर बैठता। वो किस नजर से देखता? आत्मा के नफ्स, सब आत्मा देता, जिस्म को लेबल से नहीं देखता। जब वो आता वो सबको तालीम देता, उसकी तालीम सारी दुनिया के लिए। वो जगत गुरु, समाज गुरु, समाजों की तालीम देंगे। अगर वो भी सही तालीम दे, स्कूल में दाखिल, भाई आखिरी गलत तुम्हारी ये है कि प्रभु को पाओ, नेक पाक और सदाचारी बनो, फिर भी गले लगकर बैठना। आज 50 साल पहले के भाई जो यहाँ होंगे उनको पता है, कोई महापुरुष आ जाता था किसी समाज का, सब समाजों के भाई इकट्ठे हो जाते थे। आज एक समाज का भाई दूसरी की शक्ल नहीं देखना चाहता। नतीजा, कारण क्या है इसका? गलत प्रचार। तो प्रचार करना अधिकार था प्रभु अनुभवी पुरुषों का। उनका पहला काम सबको मिलाकर बैठा, सबको कहना तुम भाई आत्मा देधारी हो, आत्मा मतलब के ताबे है, मन इंद्रियों के घाट पर इसको इसके पंजे से छुड़ाओ, अपने आप का अनुभव करो, प्रभु अनुभव को पाओ। सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज। अगर ये सिलसिला पहलू स्ट्रांग हो जाए, कोई झगड़ा न रहे। प्रचार हो रहा है, फिर मैं अर्ज करूं, हर एक समाज में सुपरफिशियल में कौन कर रहे हैं? जो अनुभवी पुरुष में वो सवाए इसके। अगर ये भी बात हर एक समाज वाले पेश करें कि हम सब उसी एक के पुजारी हैं, को अल्लाह कहे या खुदा कहे या रहीम कहे, को हज को जाए, काबे जाए या तीरथ को जाए, जाता तो उसी की याद के लिए है ना। प्यार बनेगा नहीं। 4 शराबी अगर गले लेकर बैठ सकते हैं जिनको शराब का नशा है, किसी समाज के, वहां समाजों का सवाल नहीं रहता। मौलाना रूम साहब ने कहा शायद कि इस प्रेम के रास्ते में फलां पे से फलां चीजें बेचते, कौन किसका बेटा है ये बात सवाल नहीं। आसम नसम क्या है इसका सवाल नहीं। हाँ, आसम नसम में रहो, महापुरुष इसको तोड़ते नहीं, मगर वो कहते आदर्श को भूलो नहीं। जैसे अभी मैंने अर्ज किया था कि दसम गुरु साहब ने कहा कि तूने मेरी तालीम को ठीक समझा, तुम आगे मरम पट्टी भी किया कर। तो ये है नजरिया हमेशा महापुरुषों का जो रहा। तो इसकी बेसिक ग्राउंड क्या है? हमारा पहलू जो आध्यात्म का वो बहुत कमजोर है, सुपरफिशियल बन चुका। समझे? जिस गर्ज के लिए हम समाजों में दाखिल हुए थे वो गर्ज पूरी नहीं हो रही। पहला कदम ग्रंथों पोथियों का पढ़ने में क्या है वो देते हैं, वो क्या कहते हैं? हमने प्रभु को पाया।
किसी महापुरुष की वाणी पढ़ो, वो यही कहते कि हमने प्रभु को पाया, अनुभवी पुरुष, और उसका बड़ा ऐसा बयान करते जिससे मालूम होता उन्होंने पाया। आज भी लोग कहना, आओ भाई हम तुम्हें परमात्मा को दिखलाते हैं। मैं गया कानपुर पिछली 4-5 महीने की बात है, वहां पर गीता सम्मेलन हुआ। रात के समय एक महात्मा आए, कहते आओ भाई अभी तुमको परमात्मा से बैठ गए, अभी तुमको परमात्मा के दर्शन कराते हैं, तैयार हो जाओ। सुनने लगे, बहुत सारी मिसालें दी, नतीजे निकाले, इन्फ्लुएंस निकाले, इसलिए कुछ होना चाहिए, इसलिए कुछ, क्यों भाई दर्शन हो गए? अरे भाई नतीजे पर तो पहुंचे, दर्शन तो नहीं हुए। फीलिंग्स, इमोशंस एंड इन्फ्लुएंसेस, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू एरर। सीइंग इज अबव ऑल। तो ये जितनी ग्रंथ होती है हमारे पास धर्म पर, ये अनुभवी पुरुषों की, जितना जितना अनुभव उन्होंने पाया है उतना उतना बयान कर दिया। वी डू रेफरेंस टू ऑल, दर्जे बदर्जे। हमसे तो ऊंचे हैं जो जिस्मानी से ऊपर आए, हमारे लिए उनकी ये इज्जत है। कहां तक पहुंचे ये सवाल आगे रहा। बस सब ने यही कहा कि हम सब एक के पुजारी, क्या उस एक को हम देख सकते हैं? सवाल याद है। देखो, परमात्मा प्रेम है, हमारी आत्मा उसी जात हकीकत, ये भी प्रेम का स्वरूप है। इसका खासा है कहीं न कहीं लग कर ये रहे। इस वक्त ये जिस्म के साथ, बाहरी तलकात के साथ लगी पड़ी, ये चीजें बदल जाने वाली, आखिर उखड़ेगी, दुख होगा। किसी ऐसी चीज से अगर ये जुड़ जाए जो कभी फना होने वाले, वो जाते हकी है, फिर दुख क्यों? अनुभव में ये फायदा है कि वो चीज वो देखता है सब में, एक नतीजा निकालता है। नतीजा निकालने वाला, फीलिंग्स करने वाला अपना फीलिंग बना मैन मेक है, मगर जो सीइंग में कन्विक्शन है वो नहीं आता। महापुरुषों ने कहा हमने देखा, ठीक है, पर क्या हमें यकीन आता माफ करना? नहीं। आए पात्र से तो ले लेते हैं, उन्होंने देखा है। दिल पूरे तौर से नहीं मानता उस वक्त तक जब तक हम खुद अपनी आंखों से न देखें। जब लग न देखूं अपनी नैनी, तब लग ना पतीजू गुरु की बात। किसी अनुभवी पुरुष के कहे पर भी पूर्ण विश्वास, कन्विक्शन नहीं होती जब तक अनुभव अपना न जागे। अब अपना जाग उठे, वही ज्योति सब में नजर आने लगे, झगड़े काहे के रह जाए। तो मूल कारण मैं याद कर रहा था, इस सब झगड़े का यही है कि एक पहलू हमारा निहायत कमजोर है, जिस्म को तो खुराक दे रहे हैं, बुद्धि को भी खुराक दे रहे हैं, जिस्मानी पहलवान भी बने, बुद्धि के पहलवान भी बने, मगर आत्मिक लिहाज से हम कमजोर हो, निर्बल हो। आत्मा मामूली चीज नहीं, ग्रेट इज मैन, बाद खुदा बुजुर्ग तर तो ये किस्सा मुख्तर। परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को, थोड़े लफ्ज़ों, जब इंसान का पुतला बनाया गया था तो कुरान शरीफ में जिक्र आता है कि फरिश्तों को हुक्म दिया इसको सजदा करो, तो ये सजदा गाए फरिश्ते नाम। ग्रेट इज मैन, इंसान बड़ा नर नारायणी देह, इसमें क्या सबसे बड़ा काम करना? उस हकीकत को पाना। जिसने उसको नहीं पाया जन्म बर्बाद चला गया, खाए किसी समाज। तो वेद किताब ग्रंथों पोथियों का कसूर नहीं, महापुरुषों का कसूर नहीं, कसूर हमारा। अगर हम उसको आज समझ लग जाए, मैं कई बार ये भी अर्ज किया करता हूँ कि अगर हमारे महापुरुष जिसके हम नाम ले आज आ जाए, अपनी ऊपर की हालत को देखे, कहे ये हमारे फॉलोअर्स नहीं। समझे? तालीम क्या बतलाती है कि प्रभु को पाओ, प्रभु सब में सबको प्यार करो, बस। ये दो बड़े भारी कमांडमेंट्स हैं जिसमें सब महापुरुषों की तालीम हिंज करती। किसी महापुरुष की मानी ले लो, साच कहूं सुन ले सबे, जिन प्रेम की और दिल ही प्रभा। क्या भाइयों, मैं तुमको सच सच की बात सुनाता हूं, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। ये 10 मूल साहब का शमस तबरेज़ी साहब ने फरमाया, सद साल इबादत को न नमाजी ने, कसे को इश्क नदारत खुदा राजी ने। बाहरी साधन करने से कल्याण नहीं, साधन
जिस गर्ज के लिए किए जाते हैं, अगर वो नहीं चीज उपजी तो जन्म बर्बाद करेंगे। तो साधन जिस गर्ज के लिए बनाए गए थे ना, उस गर्ज को पाओ, समझा? उस गर्ज को पाना अगर ही गर्ज है, अगर ना पाएगा तो साधनों का क्या, जिम्नास्टिक है, सारी उम्र करते, समझे? तो परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसका प्रेम का स्वरूप है, और उसके पाने का जरिया भी प्रेम है। प्रेम कब बनेगा, अब सवाल यह आता। प्रेम उसी का हो सकता है जिसका कोई रस मिला हो। एक आम है मीठा, हमने खाया, रस आया, आम बड़ा मीठा, प्यार हो गया ना। जिसका रस ही नहीं देखा, कभी देखना ही नहीं नसीब हुआ, उसका कुछ आनंद नहीं मिला, तो उसका प्यार कैसे? हाँ, रुचि बन जाएगी, उस तरफ इंटेंशन तो बन जाएगी, मगर प्यार नहीं भाई। प्यार कब बनेगा? जब उसका कांटेक्ट होगा। अब कांटेक्ट कैसे हो? क्या हम उसका कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, अनुभवी पुरुषों ने कहा, हाँ उन्होंने किया। नानक का पाश्चात्य से जाया, बिहोल्ड द लॉर्ड। मोहम्मद साहब भी कहते खुदा हाजिर नाज़िर। तो देख कर कह रहे हैं ना, देखा है ना, और कौन देख सकता? जिन्होंने देखा वो जिनको दिखा, यही कहा। कैसे पूछा कि पिता को कौन जानता है? कहते हैं सन नोज द फादर। और कौन जानता है? अदर्स whom the son reveals। तो अनुभव हो सकता है सब महापुरुषों ने, भगवान किसी ने भी यही फरमा रहे हैं। तुम मुझको इन चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि उस दिव्य चक्षु से जो मैंने तुमको बख्शी। तो देख सकता है ना, तो देखना तो तस्लीम हुआ, महापुरुष कहते हैं। हम क्यों नहीं देख सकते? सवाल यह आ जाता। तो हमारे सब दुखों का वाहिद इलाज उसका अनुभव करो। सब झगड़े में कोई कश्मकशी न रहे, न कोर्टे रहे, न पुलिस रहे, न मिलिट्री रहे। तो इस वक्त एक शब्द आपके सामने रखा जाता है, गौर से सुनिए। चले ये गुरु अमरदास जी साहब की बानी है। 100 सियाने की मत, किसी महापुरुष की बानी लो, बात वही कहेंगे जो सबने कही। फिर उसमें ये भी बतलाते हैं कि प्रभु को देखा है उन्होंने, और हम क्यों नहीं देख सकते? अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना? बात तो ये आ गई ना, ये कॉमन ग्राउंड है जिसमें सब दुनिया इकट्ठी बैठ सकती। गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए। भाई मिल बैठना सीखो, दो चिति को हटाओ, प्रभु के साथ लिव लगा। हर नामे की हो वो जोड़ी, गुरमुख बैठो सफा विचार। किसी अनबही पुरुष के चरणों में बैठो, प्रभु से लाओ लगाओ। बस यही कॉमन ग्राउंड है जो सब, इसी पर तुम सब इकट्ठे होकर बैठ सकते हो। तो सच्चे मानो में हम सब उसी के पुजारी। कबीर साहब जुलाहे थे, फरीद साहब मुसलमान भाई थे, नामदेव चीपे थे, गुरु नानक साहब खत्री थे, तुलसी साहब ब्राह्मण थे, शमस तबरेज मौलाना रूम वगैरह मुसलमान भाई थे, आजम मोहम्मद साहब सारे। तो समाजों का सवाल नहीं भाई, सवाल तो उसके पाने। जिस समाज स्कूल में रहकर आपने उसको पा लिया, आपका जीवन सफल हो। जो उसके अनुभव करने वाला उसको दुविधा रहती कहाँ? ये पहली निशानी है। जब ते साधु संगत मोह पाई, ना कोई बैरी ना ही बिगाड़ना, सगल संग हमरी बना। पहली निशानी किसी अनुभवी पुरुष के पास जाकर ये दुविधाएं दूर हो। ये ख्याल ही नहीं आता, वो कहते हम उसी के बंदे हैं। तो अगर हमको उस प्रभु का नशा आ जाए, गले लग कर बैठे। नशा आया नहीं इसलिए जगत। यही मैं याद कर रहा था कि 4 शराबी किसी समाज के हो जिसको शराब का नशा आया, गले लग कर बैठते। अरे भाई 4 प्रभु भर करते, क्यों नहीं बैठ सकते? एक भाई ने मिसाल दी थी, बड़ी खुरदरी सी है मगर है सही, कि एक खुरली होते हैं ना मैंजर, वो 4 हैवानों को बांध दो तो खाना खा लेंगे सब इकट्ठे। माफ करना, 100 काल खुदा के भक्त मिलकर इकट्ठे नहीं बैठ सकते। शर्मनाक हालत है कि नहीं?
अनुभवी पुरुष को अनुभवी पुरुष पहचानेगा। नशेबाज आंख से देखकर पहचानता है, ये भी नशेबाज, आलिम नहीं पहचानते। जब जब अनुभवी पुरुष दुनिया में आते रहे, जो आलिम लोग थे उनकी मुखालफत करते रहे। अब सवाल यह है कि क्या हम उसको पा सकते हैं? महापुरुष कहते हैं हाँ, उन्होंने पाया है, हम क्यों नहीं पा सकते उसको? कारण क्या है? गुरु अमरदास जी साहब का शब्द है, उन्होंने 70-72 साल तक इसी तलाश में जिंदगी गुजारी, आखिर हकीकत को पाया है गुरु अंगद साहब के चरणों में आकर, फिर इसी मजमून को खोल खोल कर समझाया। आप सुनिए गौर से वो क्या फरमाते हैं। पढ़िए। राग सुही महला तीसरा। हर जी सूखम अगम है, कित विध मिले आ जाए। फरमाते हैं कि सब कोई प्रभु को पाना चाहता, हम कैसे उसको पा सकते हैं कि वो अति सूक्ष्म और अगम है, समझे, सटलेस्ट मोस्ट सटल फॉर्म रखता। अब उसको हम पाना चाहें तो उसी लेवल में जाकर पाएंगे ना। मिसाल के तौर पर हवा है, हवा में हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, क्या हवा में कुछ नहीं है? मगर हमें तो नजर नहीं आता। अगर हम माइक्रोस्कोप या खुर्दबीन के आले से देखें, उसके बीच से, इसमें कीड़े मकोड़े भरे हुए नजर आएंगे, जो अब भी हैं मगर नजर नहीं आते। इसका कारण वो सूक्ष्म है। हमारी आंख स्थूल है, या हमारी आंख इतनी सूक्ष्म हो जाए, उस लेवल में आ जाए, या वो जो कुछ उसमें है वो इतनी मैग्नीफाई हो जाए कि हमारी आंख के लेवल में फिर हम देख सकें। तो खुर्दबीन आला है, उसका ये खासा है कि एक चीज को 700 गुना बड़ा करके दिखलाता, मैग्नीफाई करता, उसमें नजर आने जो आप भी है। जिन अनुभवी पुरुषों ने वो सूक्ष्म भी आंख बनी है जिनकी, वो तो कहते हैं ये सब उसी का इजहार है। ये संसार जो तू देख ला, हर का रूप है, हर रूप नजर आया, ये उसी का रूप है, उसी का इजहार है। जग सच्चे की या कोठरी, सच्चे का विश्वास वही बस रहा है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड एंड द होल वर्ल्ड इज द टेम्पल ऑफ गॉड। अनुभव पाया ना। आम दुनिया कहते कहाँ भाई परमात्मा तुम्हारा? तो जिसको देखना उसी लेवल पर जाकर देखना होगा। सवाल गुरु नानक साहब ने फरमाया, ए बड़ ऊंचा होए को तिस ऊंचे को जाने सो। जितना वो ऊंचा है उतनी हम भी ऊंचे हो, तब उसको देखते। तो है, महापुरुषों ने कहा है और तुम भी है। उस है को देख सकते हो अगर तुम भी उतने ऊंचे लेवल पर। अब सवाल ये आता है, ऊंचे लेवल पर कैसे आए? एक ऐसा सवाल है जो सबके लिए आज मेन प्रॉब्लम है। तो उसका आगे जवाब देंगे, गौर से सुनिए वो क्या बोले। हर जी सूक्ष्म अगम है, कित विध मिलिया जाए। गुर के शब्द भ्रम कटिए, अचिंत वसय मन आए। कहते इस हकीकत को पाना हो, ये भ्रम जो हम देख रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा है, जिसको दूर करना हो तो क्या किया जाए? ऐसा शब्द जिसका कनेक्शन गुरु द्वारा मिलता, अगर उसका हमें कांटेक्ट हो जाए, ये भ्रम मिट जाए, यही उसका स्वरूप नजर आने लगे। अल-नसाई ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग वो को जहां नमाज का वक्त है वहीं नमाज पढ़ ले, कहाँ वो नहीं है। ऑल इज होली वे डिवोशन नीड्स, ये उन अनुभवी पुरुषों का बयान है, वो हर एक जगह। हम कहते हैं कहीं पहाड़ों पर बसता है, कहीं तीर्थों पर बसता है, कहीं ग्रंथों पोथियों में सोया पड़ा है, माफ करना। अरे भाई ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है, महापुरुषों की मानिए हैं, उन्होंने अनुभव को पाया, वो फाइन रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, वो हीरे और ज्वारात से ज्यादा की। उनके पढ़ने से रुचि बनेगी कि महापुरुषों ने कहा हमने पाया। अरे भाई जब तक हम ना पाए हमें शांति कैसे?
तो ग्रंथों पोथियों के लिए हमारे दिल में इज्जत है, तीर्थों के लिए इज्जत है, मगर जिस कारण करके ग्रंथ पोथी का हम इज्जत कर रहे हैं या तीर्थों की इज्जत कर रहे हैं, वो कारण मूल क्या है कि ऐसे पुरुषों ने प्रभु को अनुभव पाया है, वो जा रहे हैं, वो पितर स्थान बन गए हैं, जो कुछ बयान किया वो खुदा की आयत बन गई। तो उसको समझ पर उस पर अमल पैरा होने की जरूरत है ना, तभी काम बनेगा। तो पढ़ने से खाली मुक्ति नहीं, याद रखो, पढ़ने से शौक और रुचि बनेगी, ये पहला कदम है, उठाओ। पर जिस बात का जिक्र है उसको हासिल करो, शांति तभी। शब्द दो किस्म का, एक तो बाहरी हम बोल रहे हैं, गाना बजाना, ये भी शब्द। एक शब्द वो पावर है परमात्मा की, कुन फीयुकुन, हो बस हो गया, जो हो गया इनको इजहार में आ गया। एको कवाओ तिस्ते हो लख दरियाओ, एक ही कहने पर जो इजहार सिट इनटू बीइंग आई, एको भाव श्यामा, वो इजहार में आई ताकत का नाम शब्द है। इसे सब महापुरुषों ने कहा नाम से खंड ब्रह्मांड बने, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। नाद से 14 बहुन बने हैं, कलमे से 14 तबक बने हैं। तो अब कलमा क्या रहा? मैंने पाकिस्तान में गया था, मैंने उनका भाई कलमा किसको कहते हैं, यही समझने की बात है। कलमा कहो, नाम कहो, ये शब्द कहो। तो कलमा कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है सवाए अल्लाह के और कुछ। वो चीज जो नहीं है सवाए अल्लाह के और कुछ, वो कलमा है ना। ये लफ्ज है उसके समझाने बुझाने के लिए बरते गए, और उसका जरिया वसीला मोहम्मद साहब है। तो उसका वसीला ढूंढो, कुरान शरीफ भी कहता है उसकी तरफ वसीला ढूंढना। वो सीधा रास्ता सिरातुल मुस्तकीम है, सीधा रास्ता, उसके लिए वसीला ढूंढो, वसीले का नाम कुछ रख लो। तो जिसने पाया है उसकी सोबत में तुम भी पा सकोगे, बात तो वही। तो कलमा किसको कहे? कलमे की तारीफ की है, ऐ खुदा बिन माँ मारा आम मुकाम, ऐ खुदा हमें वो मुकाम बतलाओ किंदरो बेहर्फ मेरो इकराम, जहां बगैर हर्फों के कलमा उगरा हो। तो कलमा शब्द न रहा कि नहीं? अगर उसको जिसको नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, कलमा कहते हैं, उस वो क्या है? वो गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर है। अगर हमारी आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर ऊपर आ जाए, उतने लेवल में आ जाए, तो उसका अनुभव करने लग जाए। जब अनुभव करेगी ये सब भ्रमित आएगी, अब नहीं नजर आए फिर देखने वाला बन जाए। तो अब आम दुनिया क्या कर रही है? वो फीलिंग्स में है। हम जब बैठते हैं हमें परमात्मा परिपूर्ण खुदा हाजिर नाज़िर अपना मेघ बनाया, देखा तो नहीं, ये फीलिंग्स में आ जाता है। इस फीलिंग्स में भी नशा आता है, इंसान नाच उठते। या इन्फ्लुएंस निकालना है, क्योंकि ये घड़ी के बनाने वाले, इसलिए कोई और ताकत होनी चाहिए। देयर ऑल सब्जेक्ट टू यार अनुभव का पाना, सीइंग इज अबव। तो क्राइस्ट ने कहा वी हैव आइज एंड सी नॉट, हम आंखें रखते हुए नहीं देखते। वो कौन सी आंख है जिसे वो नजर आता? वो दिव्य चक्षु है, लेटेंट आई, सिंगल आई। इफ thine eye be single, thy whole body shall be full of light। ये कब खुलती है? जब आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आ जाओ, या इन्वर्शन हो, अंतर्मुख हो। इसलिए एक फकीर ने कहा चश्म बंदो गोश बंदो लब भी बंद, गरना भी नहीं सिरे हक बन बंद। आंखों को बंद कर लो, जो आउटगोइंग फैकल्टी बाहर तो जो जा रही इसको रोक लो, अंतर्मुख कर लो, कानों के रास्ते भी कर लो, जबान को भी बंद लो। कहते फिर हकीकत ना खुले तो मुझ पर हंसी करो। अंतर्मुख होने में राज खुलेगा ना। तो अंतर्मुख होने से क्या मिलता? वो परमात्मा के इजहार में आई जो ताकत है, जिसको शब्द नाम और कलमा कहते हैं, कलाम करीम भी कहते हैं। हैफ दर बंदे जिस्म दरमानी तो निशनवीस सौते पाक रहमानी। अफसोस तो जिस्म के बंधन में बंध रहा, वो मालिक की पाक आवाज को तू सुन नहीं रहा, अफसोस। सारे महापुरुष ही कहते आ रही तुरसे सदा तेरे बुलाने के लिए, तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे जगाए। सब महापुरुष यानी कॉमन पैरल ख्याल मिलता है जो अनुभवी पुरुष। तो एज ए मैन हमने उसको, अगर उसके साथ कांटेक्ट आ जाए, उसके देखने वाले बन जाएंगे, झगड़ा पाक हो।
शब्द तबरेज़ साहब ने फरमाया क्या बिबार चाहिए बच्चेश में सर माशूक दीदन, अपनी आंखों से प्रभु को देख। कलाम शराब बगोशे खुद शुनीद, उसके कलाम को अपने कानों से सुनना चाहिए। कहते कैसे सुनोगे और कैसे देखोगे? फरमाते हैं नेहा अंदर, नेहा अंधेरा है ना उसके पीछे, नेहा के अंदर जो अंधेरा है उसके पार, नेहा अंदर नेहा बीनत जमाल। अगर इस अंधेरा आंख बंद करते इस अंधेरे से पार चलो तो उसका जमाल नजर आए। कौन उसका अनुभव करेगा? ये हिस्से नियाम खैम कुनद कमालिश, ये इसी ताकत जो है ना आत्मा, जब तक इनों का घाट छोड़ती नहीं हकीकत का आश्कार होता है। तो मौलाना रूम साहब ने फरमाया क्यों जहिस बेरू ने आमद आदमी बाशद तस्वीर गैबी है। जब तक इंसान हिस्सों से ऊपर नहीं आता गैब की तस्वीर से लाएंदा। देखो तालीम कहाँ डिफर करती है, एक ही तालीम पे। बाहरी सामाजिक पहलू पहला कदम है, इससे फायदा उठाओ। ये इसका ताल्लुक जिस्म से है। अरे भाई इल्म सीना जो है वो तो जिस्म से ऊपर है। एक इल्म सीना है, एक इल्म सफीना, एक पराविद्या है, एक अपराविद्या। तो जो पराविद्या है उससे मुक्ति है, इल्म सीना से मुक्ति है। जब तक सीने के इल्म वाले महापुरुष न मिलेंगे बंधन में रहेंगे। हकीकत आएगी, मुसीबत आएगी, फिर कह कहाँ है परमात्मा? किताबों में सोया है, गालियाँ निकालते सुनेंगे पाकिस्तान के। मुसीबत जब आती है तो क्या कुछ इंसान नहीं कर। तो गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि वो हरि अति सूक्ष्म और अगम है। जिस लेवल में हम बैठे हैं ऐसे कैसे देख सकते हैं? हमें भी उतनी लेवल पर आना चाहिए। कहते वो कैसे हो कि जब आज तक आप इन्हों के घाट से ऊपर आकर वो परिपूर्ण परमात्मा गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर, जिसको नाम शब्द और कलमा करके कहा है, उसके साथ कांटेक्ट होगा, हर जगह वही नजर आए, ये भ्रम कट जाए, खत्म हो। उसका हर जगह वही नजर आए। अचिंत वसे बना, जब एक चीज को देखा वो उसी का एक्सप्रेशन सब, ये अंतर वो क्या है? उस शब्द में, उस कल में नूर है खुदा का, उसमें कलाम कदीम हो रही, उसमें ज्योति है, उसमें अखंड कीर्तन हो रहा। लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल याद रखो। लाइट और साउंड क्या है? वो पावर जो एब्सोल्यूट गॉड है। जब वो इजहार में आई, दो चीजें सूरत इख्तियार की, एक लाइट एक साउंड, वाइब्रेशन का फर्क है। तो इसके साथ कांटेक्ट करना इंजो के घाट से ऊपर आकर, दैट इज द ट्रू वे बैक टू गॉड और सिरातुल मुस्तकीम है। ये किसी समाज में रहकर इसको पकड़ लो, खुदा को पकड़ लो, वही खुदा का इजहार है लोएस्ट प्लेन्स में, जिसके इनर कांटेक्ट से वही नूर हर एक जगह नजर आते, शांति आती, सब दुबनाएं मिट जाते। क्या ये एक तरीका है उसके अनुभव करने का। जिसको ये अनुभव मिल गया वो शांति को पाले, वो देखता है खुदा। हम तो सुना सा पढ़ा है, कहते हैं सच्चो माने में खुदा का आज तक कौन है जिसने देखा? माफ करना, जिन्हें हम बैठे कितने ने देखा? देखा नहीं तो सुना ही है ना, या पढ़ा है। असल वही है जिसने देखा। तो कहते ये तरीका है उसके पास। ये कैसे मिलता? कहते गुरु द्वारा। गुरु का लफ्ज साथ दिया। इस शब्द का तलक, कलमे का तलक वसीला चाहिए। सिरातुल मुस्तकीम तभी मिलेगा जब वसीला होगा, गुरु द्वारा मिलता है। एक शब्द है हमको दुनिया में फंसा रहा है बाहरी, एक शब्द गुरुदेव का जो गुरु द्वारा अनुभवी पुरुष द्वारा किसी वसीले के द्वारा मिलता है, वो हमें प्रभु से जोड़ता है। कितना फर्क है? तो यही तालीम सब महापुरुषों ने दी, आपको अपनी जगह यही तालीम सब महापुरुषों ने दी है। जब जब वो आए अपनी अपनी जबानदानी में, अपने अपने तर्ज बयान में दे गए, जो उनसे मिले वो हकीकत को पा गए। फिर ये एक सरबस्ता राज रहता है और कोई बात नहीं। जब तक इल्म सीना वाला को महापुरुष मिले नहीं, किसी समाज में इस बात का सवाल नहीं, साइंटिस्ट सब मिल बैठते हैं कि नहीं? इसी तरह जो अनुभवी पुरुष हमेशा मिलकर बैठते रहे। तुलसी साहब मिलने को गए किनको? ज़ोरास्ट्र को, जरदुश्त जी को, समझे? और मिर्जा तकी तुलसी साहब को मिलने आए। गुरु अर्जन साहब थे, मिर्जा हजरत मियां मीर साहब थे,
मिलकर बैठते थे, छज्जू बांधते थे। तो मेरे अर्थ है जो भाई नशेबान आशकारा मजहब में जुदा, वो तो सब एक ही बात है। वो मजहबों को छेड़ते नहीं, न तोड़ते, न नहीं बनाया। भाई जिसमें रहो रहना जरूरी है, नहीं तो करप्शन हो जाएगी। जिस गर्ज के लिए है उसको पाओ, तुम्हारी शांति आ जाए। तो किसी ऐसे महापुरुष की सोबत में पहला सबक जो हमें मिलता है वो यही है कि सबसे प्यार, अपने आप दिल उल्फत जाग, प्यार जागता। अब तो हम कहते हैं प्यार करो, फिर अंतर से जाग उठता है जब देखने वाला होता। देख आगे। गुरमुख हर हर नाम जपन, गुरमुख हर हर नाम जपन। मैंने अभी अर्ज किया था कि नाम कहो, शब्द कहो, कलमा कहो, एक ही चीज के जो इजहार में आई ताकत परमात्मा की जो खंडों ब्रह्मंडों को आधार दे रही, उसका नाम। तो कहते इसको कौन कांटेक्ट करने वाले कौन होते हैं? कहते कोई गुरुमुख। गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुरु से ती सन्मुख, जो अनवही पुरुष के सामने बैठो, जिससे आंखें चार हो। ये इल्म सीना है, आंखों से मिलता, समझे? इल्म सफीना नहीं। जो गुरुमुख बने वो इस कांटेक्ट को पा सकता। जिसको ऐसा अनवही पुरुष मिला ही नहीं, फिर वो गुरुमुख कहाँ है? यही क्राइस्ट ने कहा, सब महापुरुषों ने यही कहा, एंड अदर्स whom the sun reveals। क्यों? क्या वो हम में नहीं है तो सब में। क्योंकि हमारी रूह कहो, आत्मा कहो, नफ्स के ताबे इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप और जगत का रूप बनी बैठी है। अब जब तक ये इधर से हटे नहीं, हटने में, ये इन्वर्शन में या जिस्मानी से ऊपर आने के लिए कुछ उभार चाहिए, वे आप चाहिए। उसके लिए हम किसी अनुभवी पुरुष के पास जाते हैं। कॉमन सेंस की बात है कि हमारी आत्मा मन इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप बनी बैठी है। हम वो साधन कर रहे हैं जिनका तलब इंद्रियों के घाट से। फिर हम इंद्रियों के घाट से कैसे ऊपर आ सकते? कम से जो जा सकते हैं बड़ी खुशी की बात है, लेट देम ट्राई एंड सी। अगर ना जा सके तो किसी की मदद, जब दुनिया के कामों में मदद लेते हैं, इसमें लेने में क्या आ रहा है? यहाँ कामों मजबूत समाजों का सवाल नहीं, यहाँ अनुभव का सवाल। तो कहते हैं जो गुरुमुख होते हैं इस हकीकत के पास है, हम में हकीकत किसी ने बाहर से डालनी नहीं, मगर उसके लिए वसीला चाहिए। दुनिया सारी बंधनों में है, इन्हों के घाट का रूप बने बैठे हैं। जो निर्बंध हो चुका वो तुमको निर्बंध करेगा। हम आलम खुफ्ता तो हम खुफ्ता, खुफ्ता रहा खुफ्ता कै कुनत बेदार। सारा जहान सोया पड़ा है। अरे भाई तू भी उनके साथ सोया पड़ा। आलम भी सोए पड़े हैं, बेइल्म भी सोए पड़े, अमीर और गरीब सब एक ही रस्सी में बंधे पड़े हैं। अरे भाई जो खुद इंद्रियों के घाट पर हो रहा है अंतर की तरफ से, वो तुमको कैसे जगा सकता? बड़ी मोटी। तो निर्बंध की सोबत तुम्हें निर्बंध करेगी, और बंधे हुई की सोबत बंधन में रोकेगी। एक आदमी जागता पुरुष, 1000 सो रहे हैं, हम कहेंगे ये जागते पुरुष की सोबत, सब सोए को जगा सकता। जो खुद सारा जहां नहीं, मोह माया सबो जग सोया, सारा जहां इस भूल में सो रहा है, मन इंद्रियों के घाट पर अपने आप से बेसुध और बेखबर है। अरे भाई वो आलम है तो फाजिल है तो क्या तुमको जगा तो नहीं सकता? एक सेल्फ एनालिसिस का मजमून है, हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस। जो ऊपर जाता है तुमको थोड़ा वे अप करेगा, तुम खुद देखने वाले बनोगे, खुद इकरार करोगे कि हाँ जो इस राज को